अल्लाह ने मुझे ये तौफीक देकर रखी हुई है और कि फिर मैं अब हमेशा देखिए इस जब बात ऐसे वक्त आते हैं जिंदगी में तो आगे जाके फिर कदर आती है ना, आगे आगे जब चीजें बेहतर होती आज हैं तो तब कदर आती है, क्योंकि बुरा टाइम कदर भी देखा आती है और होता आपकी पर्सनैलिटी में डेप्थ आती है, नजर आती है सुहेल के काम में भी और वैसे भी, कि It वो is जो एक very होता है ना important. इंसान के अंदर वैसा। अच्छा, एक और चीज, मुआवजे पे आप बिलीव करते हैं, आप अल्लाह पे जी तवक्कुल पे बिल्कुल बिलीव बिल्कुल। करते हैं, उसकी भी एक बड़ी ये कहानी है जी। जी मेरा भी एक ये ऐसा ही था कि मेरी बेटी थी कोई 6 7 मंथ की, तो वो भी मैंने एक शेयर किया था ये इंसिडेंट कि वो बहुत ज्यादा बीमार हुई और हम उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, मैं और मेरी वाइफ बाइक पे। तो और आधे रास्ते में मेरी मिसेस ने मुझे टैप किया और उसने कहा कि शोल्डर पे कि ये सांस नहीं ले रही है। तो वो रोकी मैंने बाइक और देखा और वो बिल्कुल डेड थी। मैंने उसकी हार्ट बीट चेक, मैं उसी वक्त हम रश करके भागे हॉस्पिटल वाली साइड पर। तो मैं सारे रास्ते अपने अल्लाह से बात करता हुआ आ रहा था कि या अल्लाह मेरी बेटी को जिंदगी दे दे, है। अगर तूने इसको जिंदगी तो मैं इसको कुरान हाफजा बनाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको तेरी राह पर चलाऊं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेरे लिए मौजज़ा ही है कि एक बच्ची जो बिल्कुल डेड थी, जैसे ही हम हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंचे हैं तो मेरी वाइफ ने कहा कि इसको होश आ गया है। अरे मैंने उसको देखा, रब का शुक्र अदा किया। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने वहां से ही बाइक पर मैंने बाइक को कहा कि चलो वापस चलते हैं। कहती तुम पागल हो, डॉक्टर को तो चेक करवाओ। मैंने कहा जहां पर मेरी बात हुई है ना, मैंने कहा ये जिंदगी अल्लाह ने, अल्लाह की जिंदगी थी, अल्लाह ने वापस दिया, अब इसको कुछ नहीं होगा। आप बिलीव करेंगे कि उसके बाद से वो हम, मैं उसको वैसे ही, शायद मेरी हर घर में बीवी में लड़ रही थी कि क्या, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक थी। और उसके बाद से माशाल्लाह से वो कुरान हाफिज़ा भी माशाल्लाह, बनी, वो डॉक्टर भी बनी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह, बात है। कितनी कितनी प्यारी बात है। ये बिलीव, सुहेल, आपकी फैमिली को लेके ना हमें ज़्यादा पता नहीं है। टेल अस अबाउट योर वाइफ, किड्स, शादी कैसे हुई, सारा ये कोई ज़्यादा आइडिया नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत आता भी नहीं है आपका साथ में अच्छा पिक्चर्स। मेरा ख्याल है, हाँ मैं कुछ मेरा ख्याल है पर्सनल चीजें मेरी पर्सनल होती हैं, तो इसलिए मैं उसको ना ज़्यादा काफी शेयर पर्सनल नहीं रखता करते। हूँ। मैं ज्यादा शेयर नहीं करता, इवन तो मेरे बच्चों की या मेरी जो है देखें, मुझे नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पर ना इतनी लिबर्टी हम खुद दूसरों को दे देते हैं कि वो हमारे पिक्चर्स के नीचे कुछ भी लिख देते हैं, ये बात कुछ है। भी बात कर देते हैं। तो मुझे इस बात से ना बड़ा होता है, मैं इसलिए कोई भी कंट्रोवर्शियल जो है ना वो चीज, ना पोस्ट या कोई ऐसी चीज नहीं मैं शेयर कर रहा होता, क्योंकि कहीं ना कुछ इस तरह की ही बातों के बिल्कुल नहीं, अब ऊपर तो जो बहुत ही फजूल हो गया है जी। भाई। मैं कहती हूँ सुहेल के कोई तारीफ कर ही नहीं सकता आपकी। जब आप आई थिंक जो तारीफ करते हैं वो चुप रहते हैं, वो दिल में ही कर देते हैं, लेकिन जो लिखते हैं वो है। सिर्फ जहर उगलते हैं। ऑलवेज हाँ तो अनहैप्पी, ऑलवेज नेगेटिव। पता नहीं क्या हाँ सुकून वो बड़ा मिलता है। दुख, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज को जो है ना वो हमेशा से अवॉइड करता हूँ कि ठीक है मेरी जात तक है, मैं इस फील्ड में हूँ, सही मैं बात। काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा, इवन दो मेरे फादर मेरी मदर किसी की भी कोई भी पिक्चर जो है वो नहीं है, क्योंकि वो मेरे मेरा भाई है। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग उनको जो है उनके लिए कुछ बात कहें या बोले, मुझे उनकी किसी की उनके लिए तारीफ भी नहीं चाहिए। और ये जो है इस तरह का कोई भी बकवास या जो है वो इस तरह के कमेंट मुझे चाहिए नहीं। बिल्कुल इतने सिवाय सारे अलाउ, कमेंट्स मैंने में, वो बिल्कुल ज्यादा जिंदगी ही के कि आप शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं कि यार मैंने शेयर किया क्यों इन लोगों के सामने। जी ये बिल्कुल क्या इस काबिल थे ये बिल्कुल। ऑडियंस के, इनके साथ मैंने अपनी फैमिली को शेयर किया और नीचे इन्होंने ऐसी बदतमीजी की, क्योंकि फिर इट्स फॉर एवरीवन टू सी। और इसमें जो बुरे लोग होते हैं वो बड़ा दिल दुखाते हैं, और जो नहीं, और अच्छे लोग हैं वो कमेंट नहीं बिल्कुल करते। अच्छे, और अच्छे जो लोग वही होते हैं, अच्छे लाइफ के सारे उनको करना कलर्स चाहिए इन्होंने फिर। देखे हुए हैं। जी मुझे तो जी इनसे ये इंस्पायरिंग, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है उन लोगों के लिए जो यंग बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और वो उन्हें पता नहीं है कि यार ये क्या होता है कि जब आप काम मांगने के जाते हैं और काम नहीं मिलता, ये क्या फीलिंग और है कि ये जब आता आपको है पता है कि घर का लिवली मैं ये। ही हूँ, वाहिद बिल्कुल कफील, मुझे घर का बिल्कुल। खा। तो ये इस पे हम बात करेंगे, मुझे जरूर बात करनी है इसके ऊपर ज्यादा। इश्क हुआ में आपने इनका स्टाइल तो देखा तुमने? देखा देखा, उफ, बिल्कुल जो ऐसे। स्टाइल था खत्म। सुहेल वो क्या था? छोटी सी हीरोइन, मेरा उसके ख्याल है पीछे पागल। हाँ काफी अरसे के बाद नादिया की आ, कुछ ऐसा काम मिला जिसमें डॉक्टर नो डाउट बहुत अच्छा, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। हाँ। तो मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं अपने आप को रिकग्नाइज करवा सकूं एज एन एक्टर, कि सिर्फ बाप के कैरेक्टर्स नहीं, अब मुझसे कोई भी कैरेक्टर प्ले करवा सकते हैं, मैं अच्छे से कर लूंगा। तो
फिर बात फिर वही कि अगर आपके पास कैरेक्टर हो और आपके पास डायरेक्टर अच्छा हो तो मेरा ख्याल है चीजें बन जाती हैं। तो उसके बाद और कुछ फिर आप बात बनी जो आप चाह रहे थे कि जी मनवाना चाहता था ये वो, तो उसमें हमें तो लुक बड़ी जबरदस्त लगी, लेकिन फायदा क्या हुआ उसमें फिर उसके बाद उसका कोई है कुछ? मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जितना आपने मुझे अप्रिशिएट किया, ऑनेस्टली मैं हमेशा नादिया से भी मैं यही बात करता था, नादिया अफजल से। मैं यार नादिया, मैं इतने साल हो गए काम करते हुए, इतने साल मॉडलिंग की, मुझे नहीं लगता यार कि कुछ जो है ना यहाँ पर है, अप्रिसिएशन ही नहीं है, लोग उसमें से एक्नॉलेज ही नहीं करते। आपको उस तरह से जो है वो बूस्ट ही नहीं मिलता। तो लेकिन ऑनेस्टली थैंक यू सो मच नादिया। मैं ऑनेस्टली आपने मेरे करियर को बहुत बूस्ट किया है। जिस तरह से आपने मुझे अप्रिशिएट किया है ना, मेरा ख्याल है जब मैं कोई भी कैरेक्टर करता हूँ ना, तो पता है मैं क्या सोच के कर रहा होता हूँ कि यार कि अगर क्रिटिसाइज हो या मुझे अप्रिशिएट किया जाए तो कई बार आप खुद को सही साबित करने के लिए काम करते हैं। तो अब मैं जो है ना वो काम इसलिए कर रहा होता हूँ कि यार कि मैं कुछ ऐसे भी लोग हैं, मेरे दोस्त हैं जो मुझे एक्नॉलेज करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं अब उनको गलत ना साबित होने दूं। तो मेरी मेहनत बढ़ गई है, पहले से मेरा बर्डन बढ़ गया। लेकिन ये मुझे हैरत हुई वैसे कि इतना बड़ा एक्टर, इतने जबरदस्त आपने रोल्स किए और आप अप्रिसिएशन के लिए ये कह रहे हैं कि, और नादिया ने जाहिर है बिल्कुल ठीक ही किया होगा, आपका काम ऐसा है, हम भी फैन है आपके। कहीं कोई अवार्ड शो में इधर उधर बहुत अप्रिसिएशन मिलती या है, पेजेस डायरेक्टर जो से, हैं प्रोड्यूसर से, वो पेजेस। कैरेक्टर की बात करें तो क्या ऐसा नहीं है क्या यहाँ पर? देखिए यहाँ पर मोस्टली ऐसा ही होता है, आपको अपने मुंह से बोलना पड़ता है कि मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो मेरे से जो है ना वो होता नहीं है यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब ऐसा ही है, या शायद मेरी जो है वो स्ट्रगल उस तरह से नहीं होगी, शायद मैंने उतनी मेहनत नहीं की होगी। ये भी एक एलिमेंट है कि मैं हमेशा दूसरों को ब्लेम क्यों दूं कि उन्होंने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अपने अंदर भी तो कमियां होंगी, शायद मैंने उस तरह से मेहनत नहीं की होगी, मैंने उस तरह से कैरेक्टर को जो है वो मैंने कैरेक्टर चूज नहीं किए, मैंने उतना होमवर्क नहीं किया होगा। नहीं, ये तो लेकिन मेरा ख्याल है मॉडेस्टी कि आपकी, ये तो नहीं मॉडेस्टी। नहीं, ऐसा आपने नहीं असल में ना गलती ऐसा ये नहीं की है, आपने कभी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं की। हाँ। कोई आप कूदे नहीं लाइमलाइट में, लोग कूद जाते हैं कि कोई इधर बात हुई है उसमें मैं भी उसका हिस्सा बन जाऊं, मैं भी कोई कमेंट दे दूं, मैं भी कोई कमेंट दूं और मैं रेलेवेंट हो जाऊं। यू हैव नेवर डन दैट कि कमेंट करना किसी चीज पे, किसी के बारे में बात करना। मेरा ख्याल है कि आप अपनी जात की इस्लाह कर लें, बहुत है। देखिए यहाँ पर हम किसी को बता तो सकते हैं, समझा नहीं सकते। समझाना जो है ना वो अल्लाह का काम है, हम समझाने चल पड़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, और ये नादिया के सवाल का जवाब ये भी है कि वो भाई रियल में जो है ना वो प्रैक्टिकल अप्रोच है उनकी, वो बातों पे नहीं बिलीव करते। मैं एक जगह देख रहा था, टैग हुआ था एक शो में और उसमें लिखा था कि सोहेल समीर कह रहे हैं कि हम भी बिलालगंज के हुंडे थे। हाँ, बचपने में ऐसी हरकतें होती रहती है। मेरा ख्याल है कि जवानी हर एक के ऊपर आती है, और जैसे कि इस फील्ड ने मुझे बड़ा रिस्पॉन्सिबल किया, मेरा ख्याल है कि कोई इस बात की डरा नहीं करेगा। ये भी मैंने बात एक इंटरव्यू में बोली हुई थी। तो जैसे मैं इस फील्ड में आया, लोगों ने मुझे नॉलेज करना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो ऑनेस्टली मेरे अंदर ना एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ कि अब इस फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो लोग इस फील्ड के बारे में मुझे देखकर राय कायम करें। तो फिर मैंने अपने आप को बदला कि नहीं यार, ये कोई अच्छी बात नहीं, और लोग हमारी फील्ड को बुरा ना कहें, हमें बुरा ना जाने, हमारे लोगों को बुरा ना कहें। तो मेरा ख्याल है कि हर शख्स अपनी जगह पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर चल रहा होता है, और उसकी जहां पर वो होता है उस जगह की इज्जत का भी बहुत जरूरी है, एहतराम करना बहुत जरूरी है। हम इसका पिछले कई सालों से मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, और इस फील्ड ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और अगर आज मैं बैठकर ये बात कहूँ कि नहीं। अच्छा सोहेल, ये जरा बताओ, ये कोई डांस वांस का भी शौक है? कोई फिल्म का कैरेक्टर हो तो हमें कौन सा टैलेंट अभी सोहेल का नहीं देखा? जी जी है कोई अगर फिल्म ये यू डिशम है, फाइटिंग, डांस, रोमांस, सारे मसाले हैं किसमें? सोहेल समीर में मैं कहती हूँ कि अगर मौका मिले और ये डांस वांस भी फिल्म का रोल हो तो कर सकते हैं ना, हमने तो नहीं देखा है। सोहेल, यू कैन डांस? नहीं,
यस, मेरा ख्याल है हम पहले ना पीटीवी के शोज हुआ करते थे नादिया। हाँ। और हम जो है ना स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह दिया करते थे, तो हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तो वैसे भी डांस वाला वो एलिमेंट जो है ना वो फिल्मों से निकल चुका है। अब तो सारी बात कंटेंट के ऊपर है, आपकी एक्टिंग के ऊपर है। तो डांस वांस वाला एलिमेंट अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ शादियों की हद तक रह गया हुआ है। बाकी जो है मेरा ख्याल है कि लेकिन अब अगर बात हो की जाए जाए तो skills की, सोहेल अगर डजंट आपकी- माइंड। अच्छा मुझे बताओ, हीरा के साथ काम करना कैसा लगा? जल्दी जल्दी बताओ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कोई मजेदार वाकया शेयर करो भाई। हीरा बहुत इतना अच्छा। लाइवली है, हालांकि ड्रामा टेंशन वाला आप दोनों का कैरेक्टर, लेकिन हीरा- वैसे कैसा रहा? और शुगली है वो तो। हीरा के साथ मेरा सेकंड प्ले है। अभी डाइन में भी मैं हीरा के साथ काम कर रहा था, और अब जो है वो मैं इसमें हूँ हीरा के साथ। बहुत लाइवली है, बहुत स्पोर्टिव है, बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है कि उसको लाइमलाइट में रहना आता है इन अ पॉजिटिव वे, और Yes. उसको अपने आप कैरी करना आता है। हाँ। तो वो बहुत अच्छी है। ऑनेस्टली इतनी पॉजिटिव वाइब है ना उसके पास। मैं जब भी कभी उसके साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बिल्कुल। और सोहेल, डायन का एक्सपीरियंस विद महविश हयात, और वो जो जो महविश को लाइनें मारी हैं आपने, और वो कैरेक्टर को, बड़ा ही मजे का ड्रामा था भाई, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो आपको लगता था कि बहुत लाउड, ओवर द टॉप, बड़ा फिल्मी है, मैं क्या कर रहा हूँ? और जैसे मारा इसको स्विमिंग पूल में गिरा के, करंट लगा के, आय हाय। अब मैं ख्याल है कि मैं सिराज को यही एक बात कह रहा था। मैंने कहा सिराज, आपने ना सारे फिल्म स्टार जो है वो लिए शामिल हो, जो है वो एहसन खान हो, महविश हयात हो, तो मैंने कहा आपने ना उसी माइंड से इस प्ले को बनाया है। वाह। तो यार कि मुझे, मैंने उनको यही बात बोली, मैंने कहा आप फिल्म बनाए, ऑनेस्टली आप बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे, क्योंकि ड्रामा और इस तरह की जो चीजें हैं वो एक बहुत स्मॉल बॉक्स है टीवी का, तो उसमें ये बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है। नहीं, बड़े मजे की थी तफरीह लेकिन मेरा भाई। ख्याल है कि अगर आप फिल्म करें तो डायन टाइप एक ड्रामा हर वक्त हाँ। स्क्रीन पे होना मैं चाहिए। अब वो मुझे तो बड़ा बस मजा यही आता जरा आप हाँ ना, continue आपको करेंगे। बात करने टू बी कंटिन्यूड होना चाहिए। और आपको स्टूडियो बुलाएंगे और फिर वहां मजे है। मजे की और बस बात ईद होगी। ईद के शो पे सोहेल समीर, ईद के शो पे पक्का तुमने आना है भाई, ठीक है ना? मोस्ट वेलकम, मोस्ट थैंक यू, वेलकम। थैंक यू, Thank you, बहुत so शुक्रिया much। आपका। अभी डायन है भाई, डायन पे तो जो मेरे रह गई बातें। बिल्कुल, बहुत सारी याद बातें है आपकी। आपको? हाँ, तो कितनी बातें खत्म।